अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बर्ड्स के लिए कैल्शियम और नेचुरल कैल्शियम्स की। उसकी वजह क्या है? एक तो वो ठंडी होती है, दूसरे नंबर पे वो मैदे के लिए अच्छी है, तीसरे नंबर पे उसमें बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। होलो बोन्स होने की वजह से, यानी कि खाली बोन्स होने की वजह से, खोखली हड्डियां होने की वजह से ये उतनी ज़्यादा कमज़ोर भी होती हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत है। एग शेल जितना वीक होगा तो उतना ही अनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते जाएंगे। के लिए हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम जो चीज़ है ना, वो है अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैजान अली, आपको मेरे चैनल फ़कीर बर्ड्स एवरी पर खुश आमदीद। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बर्ड्स के लिए कैल्शियम और नेचुरल कैल्शियम्स की। जो हमारे बने बनाए सप्लीमेंट्स आते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, उनकी बात नहीं कर रहा। नेचुरल कैल्शियम कौन से ऐसे कैल्शियम है जो कि आप अपने बर्ड्स को यूज़ करा के उनकी कैल्शियम की कमी को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले तो बताता चलूँ कि कैल्शियम का क्या किरदार होता है बर्ड्स की बॉडी में। नंबर वन तो आपको पता है कि कैल्शियम हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। इंसानों, जानवरों परिंदों जितने भी हैं जानदार, उनमें बर्ड्स या जो भी हैं, उनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है कैल्शियम। अच्छा, बर्ड्स में एक और बोन से बात जा रही है कि बर्ड्स में होलो बोन्स होती हैं। जैसा कि इंसानों में हड्डियां होती हैं ना, इंसानों या जानवरों में या जितने भी ग्राउंड बर्ड्स हैं, उनकी भी हड्डियां जो हैं, स्पेशली मुर्गे जब हम खाते हैं, उनकी हड्डियों में भी एक ब्राउन कलर का बोन मैरो भरा होता है। लेकिन जो फ्लाइंग बर्ड्स है, उड़ने वाले बर्ड्स हैं, ग्राउंड बर्ड्स की बात नहीं कर रहा, जो उड़ने वाले परिंदे, इनकी हड्डियों में ये बोन मैरो नहीं होता। इनकी हड्डियां अंदर से खाली होती हैं, खोखली हड्डियां होती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि ये हड्डियां इनकी खोखली होती है, जब ये उड़ते हैं तो ये लाइट वेट हो जाते हैं, और इनकी जो सांसों के जरिए जो ये सांस लेते हैं ना, जो हवा इनके फेफड़ों में भी जा रही होती है, और फेफड़ों से होकर इनकी हड्डियों में से भी वो हवा सर्कुलेट कर रही होती है, तो वो हवा इनको उड़ने में और ज़्यादा हेल्प करती है। तो होलो बोन्स होने की वजह से, यानी कि खाली बोन्स होने की वजह से, खोखली हड्डियां होने की वजह से ये उतनी ज़्यादा कमज़ोर भी होती हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम की वजह से एग्स का तो सबको पता होगा, एग्स पे कैल्शियम का कितना असरअंदाज होता है। जब बर्ड में कैल्शियम की कमी होगी तो वो उतने ही उनका एग शेल वीक होता जाएगा। एग शेल जितना वीक होगा तो उतने ही अनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अंडा अक्सर नेस्ट में टूट जाता है एग शेल वीक होने की वजह से, या फिर बैक्टीरिया होते हैं आपके नेस्ट में, नेस्ट गंदा होता है, या वैसे शेड के अंदर जितने बैक्टीरिया होते हैं तो वो अंडे के अंदर चले जाते हैं, जरासीम बन के अंदर जाते हैं, तो वो अंडे के अंदर जो बच्चा होता है वो भी एक्सपायर हो जाता है, यानी कि डेड इन शेल भी होता है कैल्शियम की कमी की वजह से, और अनफर्टिलिटी भी आती है। तो कैल्शियम की कमी को पूरा रखना बर्ड की बॉडी में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आज कुछ चीज़ें आपको बताने लगा, कैल्शियम पाउडर बनाना भी बताऊंगा, और कैल्शियम के सोर्स। सबसे पहले तो कैल्शियम के लिए हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम जो चीज़ है ना, वो है कटल बोन फिश, यानी कि समुद्री झाग। आपने क्या करना है, आपके बर्ड्स के केज में समुद्री झाग का एक टुकड़ा जरूर होना चाहिए। भले आपने फिंच रखी हुई है, आपने डव रखी हुई है, आपने तोते रखे हुए, कुछ भी रखा हुआ है इनमें से। डव भी कैल्शियम कटल बोन फिश को बहुत शौक से खाती है, फिंच भी, और तोते तो खाते हैं। तो ये आपने एक टुकड़ा अपने केज में ज़रूर लगाना है कैल्शियम कटल बोन फिश का। उसमें क्या क्या कैल्शियम होता है, हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम है, और उसमें साल्ट्स भी होते हैं, तो बर्ड्स की जो नमकियात भी उससे पूरी होती रहती है। अच्छा, तीसरी चीज़ आपने बर्ड के केज, उसके अलावा दूसरी चीज़ चिकनी मट्टी अगर साफ सुथरी मिल जाए तो वो, या फिर एक और चीज़ है, आपने देखा होगा अक्सर आपके यहाँ आजकल तो गैस वाले तंदूर आ गए, लेकिन पहले लकड़ी वाले तंदूर होते थे। अभी भी काफ़ी मिल जाएंगे आपको, देहातों में आम मिल जाएंगे लकड़ी वाले तंदूर जो होते हैं ना। तो आपने तंदूर की मट्टी लेनी है, वो भी चिकनी मट्टी से बना होता है। तंदूर की बाहर वाली मट्टी नहीं लेनी, जो तंदूर के अंदर वाली मट्टी जिसमें हम अंदर रोटियां लगाते हैं, वो एक अलग से तंदूर बनता है प्रॉपर, फिर उसको एक चार दीवारी बना के उसके अंदर फिक्स किया जाता है। तो वो तंदूर, जब कोई काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं वो तंदूर ख़त्म कर रहे होते हैं, वो वाला तंदूर ख़त्म करके कहीं फेंक देते हैं, या कहीं कोई फेंका हुआ नज़र आए तो उसकी उठा ले, या कोई ख़त्म कर रहा तो उससे आपने तंदूर की मट्टी ले लेनी, भले उसके बदले उसे आप 4 पैसे दे दें, वो वैसे भी फेंक रहा है, फ्री में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपने तंदूर की मट्टी ले लेनी, उसका पीस अपने शेड में रखना है। उसकी वजह क्या है? एक तो वो ठंडी होती है, दूसरे नंबर पे वो मैदे के लिए अच्छी है, तीसरे नंबर पे उसमें बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, तो आपने ये भी यूज़ करनी है। नंबर 3 पे एग शेल्स। अगर आपने फिंचेस रखी हुई है ना, तो फिंचेस या पैरट्स हैं तो उनको आप ऐसे ही एग शेल डाल दें, वो ऐसे भी खा लेंगे, उसको तोड़ तोड़ के खाते रहेंगे। उससे क्या है कि उनकी एक फिजिकली एक्टिविटी भी होती रहेगी, और उनके कैल्शियम की कमी भी पूरी होती रहेगी। नंबर 4 पे आपको मैंने बोला था कि आपको कैल्शियम पाउडर बनाना बताऊंगा। कैल्शियम पाउडर उन बर्ड्स के लिए जो कि इन चीज़ों को नहीं खाते, या काफ़ी सारे हमारे तोते ऐसे जो कटल बोन फिश को मुंह नहीं लगाते, चिकनी मट्टी को मुंह नहीं लगाते, तो वैसे भी सॉफ्ट फूड पर आजकल कैल्शियम सप्लीमेंट्स यूज़ करने का ट्रेंड है, तो कैल्शियम पाउडर अच्छा होता है। तो आपने कैल्शियम पाउडर सिंपली कटल बोन फिश
लेनी है। कह लो कि आपने 60% आपके पास कटल बोन फिश होनी चाहिए और 40% एग शेल। ठीक है, 60% कटल बोन फिश की मिकदार रखनी है और यानी कि समुद्री झाग की, और 40% एग शेल की। इन दोनों चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना अच्छे से। जो हमारी मसाले जिसमें हम पीसते हैं ना, उस ग्राइंडर में इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें। इसका पाउडर बना के दोनों को मिक्स करके रख लें। तो ये आपने अपने सॉफ्ट फूड पर 100 ग्राम सॉफ्ट फूड है तो उसके ऊपर आपने इसको 1 ग्राम या 2 ग्राम, बल्कि 2 ग्राम इसका पाउडर आपने छिड़क के अपने बर्ड्स को सर्व करना है। इसको जितना मर्जी ज़्यादा डाल दें, इसका कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, यस, अब कैल्शियम तो मैंने बता दिया, लेकिन आपको पता होगा कैल्शियम का लिंक होता है विटामिन D3 के साथ। जब तक आपके बर्ड की बॉडी में विटामिन डी और D3 की विटामिन डी और D3 दोनों के साथ होता है। जब आपके बर्ड की बॉडी में जब तक विटामिन डी और D3 की कमी रहेगी ना, तब तक आपके बर्ड को जितना मर्जी कैल्शियम खिला दें, भले आप कटल बोन फिश खिलाएं, अपना चिकनी मट्टी खिलाएं, तंदूर की मट्टी खिलाएं, अंडे के छिलके खिलाएं, या जितने भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स यूज़ कराएं, तो बेकार है। अच्छा, बहुत सारे कैल्शियम सप्लीमेंट्स ऐसे हैं कि उनमें जैसा कि विटासोल का आता है, डी न्यूट्रिकल है, कैल्शियम का बड़ा अच्छा सोर्स है। उसमें जो है ना कैल्सीविट आता है। इसमें कैल्सीविट आई थिंक कैल्शियम के लिए नहीं लोग इतना यूज़ करते, लेकिन डी न्यूट्रिकल ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो भी कैल्शियम, उसमें बहुत अच्छा कैल्शियम और विटामिन D3 होता है। और उसके अलावा एक वर्सिलगा का कैल्सीलक्स आता है। अब कैल्सीलक्स में D3 नहीं होता, उसके साथ आपको D3 की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब तक विटामिन D3 की कमी होगी, जितने मर्जी आप कैल्शियम खिला लें, वो कैल्शियम बेकार जाएगा, वेस्टेज के जरिए समझो बाहर आ गया। तो विटामिन D3 के लिए अगर तो आपका शायद इंडोर है, धूप नहीं आती, तो आपने साथ में कोई ना कोई विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स यूज़ करने हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये करें वो करें, आप अपनी मर्जी से जो आपको बेहतर लगता है वो आप यूज़ कर लें। कोई भी विटामिन D3 का आपने साथ में लाजमी यूज़ करना है। हाँ, अगर आपका शायद आउटडोर है, आपके बर्ड्स को धूप लगती है, दिन में सुबह की धूप, ठंडी धूप, अच्छी धूप आती है, तो आपको ये कैल्शियम सप्लीमेंट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धूप में भी विटामिन डी और विटामिन D3 होते हैं। ठीक है, तो जब धूप लगेगी फिर आप ये कैल्शियम खिलाते रहें बर्ड्स को, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उनको असर भी करेगा, क्योंकि उनकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी नहीं होगी, तो इसलिए असर करता रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी बताई हुई बातें भी समझ में आई होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।